और मेरा स्टार्ट से ही लैंड का बिजनेस रहा है और मैं स्वयं काफ़ी प्रॉपर्टीज़ की डील्स मैंने की है और मैं डेवलपमेंट करना भी चाहता था, लेकिन इस प्रॉपर्टी की जिस देवेंद्र जी बात कर रहे हैं इसके अंदर मोर देन 70% ऑफ द लैंड इज़ रिजर्व फॉर गार्डन। और जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तभी से इसमें इंक्रोचमेंट नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि सस्ते दामों पे खरीदा गया 3 एकड़ का 20 लाख में, जो कि 3 करोड़ कीमत थी। मोर देन 400 टेनेंट्स है प्रॉपर्टी के अंदर। ऑलरेडी 3 सोसाइटी बनी हुई है जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। आगे एक टेनेंटेड बिल्डिंग है। उन्होंने पेपर्स दिखाए हैं बाकायदा फराज साहब। पेपर्स के अंदर सब मेंशन्ड है, 400 टेनेंट्स की लिस्ट है पेपर्स के अंदर। पेपर के अंदर आगे की बिल्डिंग मेंशन्ड है। इलीगल नहीं है ये? इलीगल कुछ भी नहीं है। नहीं है। तो ये जो आरोप लगाया गया कि जो मुंबई धमाके 93 के धमाकों के जो आरोपी दोषी हैं, किलर्स के साथ संबंध है, हसीना पारकर के करीबियों के साथ संबंध है। जी, सलीम पटेल जी हमारे लैंडलॉर्ड थे जमीन के और मैं उनका टेनेंट, आप समझ लीजिए। मैं स्वयं ये प्रॉपर्टी में टेनेंट था। ये मेरी लेफ्ट साइड में जो प्रॉपर्टी है इसका मैं ओनरशिप भाड़ा पावती उनको पेमेंट करता था। तो सलीम पटेल जी से मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है और ये इसके अंदर जब मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है दैट मीन्स आई हैव परचेज द प्रॉपर्टी विच आर हैविंग 400 टेनेंट्स। नहीं, ये तो कम कीमत वाली बात है फराज साहब, वो समझ में नहीं आ रही है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि कम कीमत पे लैंड खरीद। रेकनर का जो भी वैल्यूएशन करता है जो डिपार्टमेंट, उनके पास हमने फाइल पुटअप की है, उनके पास से हमने वैल्यूएशन निकाला है, उनके पास से हमने रेडी रेकनर का पैसा भरा, उसके बाद में जगह खरीदी है। नवाब मलिक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जवाब देंगे आज? मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो यही, मेरे पे जो आरोप वो कर रहे हैं डायरेक्टली मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं ये प्रॉपर्टी पे आके रुक गया। तो आप कह रहे हैं कुछ इलीगल नहीं है? कोई इलीगल चीज। तो उन्होंने जो पेपर दिखाए, प्रूफ दिखाए, उनके पास में इतने सारी एजेंसीज है। आज महाराष्ट्र के हर एक पॉलिटिशियन को अब लोग कहते हैं कि देवेंद्र जी। क्या लैंड कम कीमत पे खरीदी गई थी? नहीं, ये सब बेबुनियाद आरोप। 3 करोड़ की लैंड 20 लाख में खरीदी गई। अब देवेंद्र हसीना पारकर से जो किलर्स हैं 93 बम धमाकों के, उनसे संबंध है एनसीपी के। बहुत बड़े आरोप हैं ये। बेबुनियाद आरोप, बेबुनियाद आरोप। हसीना पारकर को मैं फिजिकली कभी जानता नहीं हूँ, ना उनसे कभी मिला हूँ। ठीक, शुक्रिया आपका फराज साहब। फराज मलिक जो कि नवाब मलिक के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देंगे, मैं उस बारे में नहीं जानता। लेकिन जो मेरे पे ऊपर आरोप लगे हैं, जो इलीगल ज़मीनों के आरोप लग रहे हैं कि कम कीमत पे खरीदी गई इलीगल ज़मीन, ये एलबीएस लैंड है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, जहाँ नवाब मलिक का घर है और दफ्तर है। ये इलीगल लैंड के बारे में कहा गया। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि 20 लाख में खरीदा गया 3 एकड़ का ये लैंड, जो कि 3 करोड़ जिसकी कीमत थी। तो ये आरोप लगाए गए। अब हम कोशिश करेंगे नवाब मलिक से पूछने की कि वो किस तरह से एलिगेशंस जो लगाए हैं देवेंद्र फडणवीस ने, उसका जवाब देते हैं। हम इस वक्त जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें ही सवाल पूछेंगे। नवाब मलिक क्या कुछ कहते हैं अब ये देखना होगा। कैमरा पर्सन निशांत के साथ निधि वासंदानी। बड़े आरोप लगा दिए देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में कि किलर्स के साथ क्यों संबंध है, नवाब मलिक के इलीगल लैंड खरीदा गया, ये जिस एलबीएस रोड पर हम खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस मुंबई शहर का एक मुंबईकर हूँ और बिजनेसमैन हूँ। और जब से मेरा पैन कार्ड बना है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ इस शहर में और मेरा स्टार्ट से ही लैंड का बिज़नेस रहा है और मैं स्वयं काफ़ी प्रॉपर्टीज़ की डील्स मैंने की है और मैं डेवलपमेंट करना भी चाहता था, लेकिन इस प्रॉपर्टी की जिस देवेंद्र जी बात कर रहे हैं इसके अंदर मोर देन 70% ऑफ द लैंड इज़ रिजर्व फॉर गार्डन। और जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तभी से इसमें इंक्रोचमेंट। नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि सस्ते दामों पे खरीदा गया 3 एकड़ का 20 लाख में, जो कि 3 करोड़ कीमत थी। मोर देन 400 टेनेंट्स है प्रॉपर्टी के अंदर। ऑलरेडी 3 सोसाइटी बनी हुई है जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। आगे एक टेनेंटेड बिल्डिंग है। उन्होंने पेपर्स दिखाए हैं बाकायदा फराज साहब। पेपर्स के अंदर सब मेंशन्ड है, 400 टेनेंट्स की लिस्ट है पेपर्स के अंदर। पेपर के अंदर आगे की बिल्डिंग मेंशन है। इलीगल नहीं है ये? इलीगल कुछ भी नहीं है। नहीं है। तो ये जो आरोप लगाया गया कि जो मुंबई धमाके 93 के धमाकों के जो आरोपी दोषी हैं, किलर्स के साथ संबंध है, हसीना पारकर के करीबियों के साथ संबंध है। जी, सलीम पटेल जी हमारे लैंडलॉर्ड थे जमीन के और मैं उनका टेनेंट, आप समझ लीजिए। मैं स्वयं ये प्रॉपर्टी में टेनेंट था। ये मेरी लेफ्ट साइड में जो प्रॉपर्टी है इसका मैं ओनरशिप भाड़ा पावती उनको पेमेंट करता था। तो सलीम पटेल जी से मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है और ये इसके अंदर जब मैंने लैंडलॉर्डशिप खरीदी है दैट मीन्स आई हैव
purchase the property which are having 400 tenants. नहीं, ये तो कम कीमत वाली बात है फराज साहब, वो समझ में नहीं आ रही है। उसके लिए वो कह रहे हैं कि कम कीमत पे लैंड खरीद। रेकनर का जो भी वैल्यूएशन करता है जो डिपार्टमेंट, उनके पास हमने फाइल पुटअप की है, उनके पास से हमने वैल्यूएशन निकाला है, उनके पास से हमने रेडी रेकनर का पैसा भरा, उसके बाद में जगह खरीदी है। नवाब मलिक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जवाब देंगे आज? मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो यही, मेरे पे जो आरोप वो कर रहे हैं, डायरेक्टली मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं ये प्रॉपर्टी पे आके रुक गया। तो आप कह रहे हैं कुछ इलीगल नहीं है? कोई इलीगल चीज। तो उन्होंने जो पेपर दिखाए, प्रूफ दिखाए, उनके पास में इतने सारी एजेंसीज है। आज महाराष्ट्र के हर एक पॉलिटिशियन को, अब लोग कहते हैं कि देवेंद्र जी, क्या लैंड कम कीमत पे खरीदी गई थी? नहीं, ये सब बेबुनियाद आरोप। 3 करोड़ की लैंड 20 लाख में खरीदी गई। अब देवेंद्र हसीना पारकर से जो किलर्स हैं 93 बम धमाकों के, उनसे संबंध है एनसीपी के, बहुत बड़े आरोप है ये। बेबुनियाद आरोप, बेबुनियाद आरोप। हसीना पारकर को मैं फिजिकली कभी जानता नहीं हूँ, ना उनसे कभी मिला हूँ।